Welcome students. Today our topic is polytene chromosome for BSc Part 1. पॉलीटीन यानी बहुपट्टी गुणसूत्र। तो एनिमल किंगडम या प्राणी जगत में कुछ एनिमल्स की सेल्स में दूसरे प्रकार के विशाल गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। इससे पहले हमने लैम्प्रेश क्रोमोसोम किया था और जो दूसरा प्रकार है वो है बहुपट्टीय गुणसूत्र या पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये गुणसूत्र सबसे पहले डिप्टेरा कीटों में उनकी जो लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड्स में देखे थे, इसलिए इनको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं। और इन क्रोमोसोम्स में बहुत सारे क्रोमैटिड्स एक बंडल के रूप में दिखाई देते हैं और इनको सबसे पहले 1881 में E.G. बाल्बियानी ने डिप्टेरा के सलाइवरी ग्लैंड्स में देखा था। और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन, ये फल मक्खी जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में, और इनकी क्रेन मक्खी, मच्छर, ग्रह मक्खियाँ, इनकी मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स या इंटेस्टाइन आहार नाल और श्वास नली इसकी सेल्स में पाए जाते हैं, यानी सेल्स ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गट एंड ट्रैकिया एंड फैट बॉडीज। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। आप ये एक नज़र इस चित्र पे डालिए। इसमें आपको दिख रहे हैं लाइट एंड डार्क बैंड, क्रोमोनीमेटा। आपने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, धागेनुमा आकृति क्रोमोनीमेटा। क्रोमोसोमल पफ, यानी कुछ क्रोमोसोम पफ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और मैसेंजर आरएनए, ये इंसेक्ट की लार ग्रंथि के अंदर देखा गया है। तो अब हम इसको एक बार और चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कि सबसे पहले बाल्बियानी ने इसको देखा था। तो ये सामान्य जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके उनसे लगभग 1000 गुना अधिक बड़े होते हैं, और ये क्रोमोसोम इंटरफेज में दिखाई देते हैं, जबकि बाकी के क्रोमोसोम इंटरफेज में अच्छे से दिखाई नहीं देते। ठीक है, और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में जो क्रोमोसोम है उसकी लंबाई 200 म्यू तक होती है, जबकि जो सामान्य हैं उनकी 7.5 म्यू तक होती है। तो एक तरीके से इनको देखें तो ये कई गुना बड़े होने की वजह से हमें आसानी से दूसरे क्रोमोसोम के कंपैरिजन में दिखाई दे जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स के इसमें क्या होता है, 9 या 10 बार ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और तब इसका बहुपट्टीय निर्माण होता है। और इन क्रोमोसोम्स की लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। इनमें स्टेन अगर करते हैं फ्यूजन से, तो हम देखेंगे कि फ्यूजन जहाँ पे स्टेन ज़्यादा होगा बैंड्स होंगे, और जो उनके बीच में कम स्टेन का इंटरबैंड्स होंगे। आप चित्र में भी देख रहे हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और इन पट्टिकाओं या बैंड्स में ये एक्टिव रीजन होता है बैंड्स वाला। इसमें डीएनए की मात्रा अधिक होती है, और इनमें आरएनए और बेसिक प्रोटीन्स के भी अंश पाए जाते हैं। और जो इंटरबैंड्स होते हैं इनमें आरएनए की मात्रा कम होती है और एसिडिक प्रोटीन्स अधिक पाए जाते हैं। तो ड्रोसोफिला के अंदर लगभग 1000 डीएनए के अणु व्यवस्थित होते हैं, जो बार बार डीएनए के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं। और कायरोनोमस में देखें तो 16,000 डीएनए के अणु पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे बेल्बियनी रिंग, पफ्स एंड बेल्बियनी रिंग्स। कभी कभी क्या होता है,
क्रोमोसोम का कुछ पार्ट उत्क्रमणीय रिवर्सिबल उत्फुलन पफ्स के रूप में दिखाई देता है और इन क्रोमोसोम को क्रोमोसोमल पफ या बेल्बियनी रिंग्स कहते हैं। और जो इनमें क्या होता है कि डीएनए का जो लूप है वो खुल जाता है, खुलने से वो फूला हुआ दिखाई देता है और इससे उस एरिया में क्रोमोसोम की थिकनेस बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है। तो इस जगह पे जो जीन है उसमें आरएनए सिंथेसिस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम का। थैंक्स।